आज का ये संवाददाता सम्मेलन नितांत संवेदनशील और नितांत ज्वलंत मुद्दे से जुड़ा है, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है हमारी इस प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से। और जिस तरीके की परिस्थितियां आज समूचे प्रदेश के अंदर, अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर्स के कंडक्ट की बात करें और उन तमाम बुनियादी कारणों की बात करें जिनका सीधा प्रभाव इस प्रदेश की सेहत पर पड़ता है, तो लिहाजा मैं सिलसिलेवार ढंग से आज कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। और उससे पहले मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा इस प्रदेश की सरकार को, ये एक सच बात है कि जब कोई सत्ता नशीन होता है तो सत्ता का गरूर विपक्ष की संजीदा बातों पर भी ध्यान देने के लिए ऐसे सत्ता नशीनों को मौका नहीं देता, अवसर नहीं देता। लेकिन आज की ये संवाददाता सम्मेलन ना केवल आम आदमी पार्टी के विजन को, दूरदर्शिता को और आने वाले वक्त में जब हमें जनता मौका देगी तो किस तरीके से हमारी पार्टी काम करेगी उसको भी दर्शाता है, और आज मौजूदा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को हाशिए पर लेके जा पहुंची है उसको भी बताता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आप लोगों ने सुना होगा विगत कुछ महीनों में हमारी इस प्रदेश सरकार ने कई सौ डॉक्टर्स को निलंबित किया, कभी 100, कभी 50, कभी 60। ये वो तमाम डॉक्टर्स थे जो अपनी ड्यूटीज को जिन्होंने बरसों से ज्वाइन नहीं किया था। अब सवाल ये है कि इन डॉक्टर्स को निलंबित तो कर दिया, लेकिन क्या किसी सरकारी वरिष्ठ अधिकारी ने या स्वयं सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया कि ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे बच्चे जिनको एंट्रेंस में कामयाबी नहीं मिलती लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सच्ची होती है, 4 ऐसे मुल्क हैं जहां से बच्चे जो है वो MBBS करके आते हैं। इसमें पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और बांग्लादेश है। अब आपकी जानकारी में मैं ये लाना चाहूँगा कि इन देशों से जो MBBS करके बच्चे आते हैं उनकी परसेंटेज जो होती है, औसत परसेंटेज जो है वो 70 से 75% तक होती है। इसे पास मार्किंग बोला जाता है। तो जब ये बच्चे वहाँ से जो 14 सब्जेक्ट्स, अहम सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 7 से 8 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस लेके आते हैं, तो तदुपरांत एक एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब दिक्कत कहाँ आती है कि इस एग्जामिनेशन में वो तमाम बच्चे जिनकी डिस्टिंक्शंस आती है इन देशों से, उन बच्चों को इंटरव्यू के दौरान उसी डिस्टिंक्शंस के दम पर, यानी उनके कॉलेज रिकॉर्ड के दम पर चयनित कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनमें से 99% बच्चे वो होते हैं जिनको ना तो मरीजों को प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट करने का मौका मिला होता है, ना उनके पास वैसा अनुभव होता है। और इनकी तुलना में जो हमारे बच्चे हैं जो MBBS करते हैं, एंट्रेंस क्लियर करते हैं, उनकी औसत 60 से 65% होती है। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से जब हम पैराफ्रीज में इन डॉक्टर्स को भेजते हैं तो इनका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होता। और उसकी एवज में दिक्कत कहाँ पे आती है कि एक रेफरल पॉलिसी इस प्रदेश के अंदर बन चुकी है। जब डॉक्टर्स को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो सारे के सारे छोटी सी छोटी बीमारी के मरीजों को भी मेडिकल कॉलेज में या बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। इसके ऊपर चूंकि हमने सवाल उठाया है तो मैं प्रत्युत्तर में बताना भी चाहूंगा, इसका सीधा सा हल था, सरकार को यह चाहिए था कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो उस वक्त कॉलेज रिकॉर्ड को ना देखते हुए बल्कि वहां पर उनकी क्लिनिकल एक्यूमेंट को देखा जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने अपने एंट्रेंस में कितने परसेंटेज हासिल किए। दूसरी सबसे अहम बात जो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्किम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, पिछले दिनों जो आंकड़े सामने आए, PGI की तुलना में स्किम्स उसकी कैटेगरी में जा खड़ा हुआ। सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल स्किम एक ऐसा अस्पताल है जिसके अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस टोटली बैन है। और होता क्या है कि जब सुबह एक HOD मेडिसिन मरीज का इलाज करने के लिए राउंड पे जाता है तो स्किम के अंदर जो हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा जाकर, उसके साथ नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। यहाँ दिक्कत क्या है कि एक मरीज मसलन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है, उसको सांस फूलने की बीमारी है, लेकिन जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ साथ उसकी किडनी भी इन्वॉल्व हो गई।
अब यहाँ के मरीज को स्ट्रेचर पे लाद के जम्मू मेडिकल कॉलेज से उठा के कहाँ लाना पड़ता है? सुपर स्पेशलिटी। इन्हीं लोगों ने पहले तय किया था कि हम एक फ्लाईओवर बनाएंगे जिससे तमाम के तमाम चारों हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी और जीएमसी को जोड़ा जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक और बड़ी अहम तरीन बात जो मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं, SRO 383 के तहत सुपर स्पेशलिटी में आज से कई बरस पहले 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को भर्ती किया गया था। आप अंदाजा लगाइए, आज मेडिकल कॉलेज के अंदर जो CMO बैठता है वो नए डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट लेवल के डॉक्टर होते हैं, किसी HOD को वहां नहीं बिठाया जाता। अब मसलन एक दिन में आप मानकर चलिए 50 केस ऐसे आए हैं जिनमें MLC बनता है। ये बड़ा संजीदा पॉइंट है। कोई आगजनी का मामला था, कोई स्टैबिंग का मामला था, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो जो मेडिको लीगल केस बनता है उसमें उस डॉक्टर की गवाही बहुत मायने रखती है जब वो केस कोर्ट में जाता है। लेकिन हकीकतन क्या हो रहा है कि वो डॉक्टर जो कि एडहॉक बेस पे था, वो 6 महीने या साल के बाद जब उसको मौका मिलता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बेंगलोर चला जाता है। तो उन मरीजों को जिनको कल उनका केस कोर्ट में जाना, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सीधे तौर पर पब्लिक की हेल्थ से जुड़े हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो आरक्षण की नीति इन्होंने रखी है, जिसमें आपकी जानकारी में मैं अंत में लाना चाहूंगा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और इन्होंने एक रखी है रूरल बैकवर्ड एरियाज के जो कैटेगरी है उसमें 50% का कोटा रखा गया है। लेकिन होता क्या है, मसलन एक बच्चा जो सब्जी मंडी रहता है, शहरी बच्चा है, उसको रूरल एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था और उसको उस कैटेगरी में फायदा भी नहीं मिला। लेकिन जिन बच्चों को उस कैटेगरी के तहत चुना गया, उन बच्चों को वहां नहीं भेजा जाता। यानी ट्रांसफर पॉलिसी इतनी लचर है कि आज कोई समय सीमा तय नहीं है। जितने रसूख वाले डॉक्टर्स हैं, जितने आप ये कह सकते हैं जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच है, वो तमाम के तमाम डॉक्टर्स एक ही अस्पताल में सालों से या दशकों से बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी मूलभूत बुनियादी कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारे इस प्रदेश का और खास तौर पर मैं कहूँगा जम्मू मेडिकल कॉलेज का पूरा ताना बाना इतना बिगड़ चुका है कि अब लोग इसे गुच्चड़ खाने की उपमा देते हैं। तो मेरा आज आप सबके माध्यम से ये निवेदन है इस सरकार को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतना दम भरती है यहाँ पे सुधार का, कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करे, एक बेहतरीन ट्रांसफर पॉलिसी बनाए। डॉक्टर्स का, जैसे मैंने कहा, चारों अस्पतालों को जोड़ने का जो मुद्दा था उसे सीरियसली करे। और अंत में ये आपको कैंसर हॉस्पिटल का भी मैं बता दूं, उसको सुपर स्पेशलिटी के अंदर ही इन्होंने फाइनलाइज किया है। आप मुझे बताइए 500 बेड के अस्पताल में अगर कल पार्किंग की व्यवस्था तक इनके पास नहीं है तो कैसे ये अपने मरीजों को और तीमारदारों को ट्रीट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम सीधे तौर पर इस प्रदेश सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो इस पे कड़ा संज्ञान ले, सीरियसली काम करे और डॉक्टर्स की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समझे। तदोपरांत यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें कोई सुधार हो सकता है। अन्यथा जो गरीब आदमी है, आम जन है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो किसी बड़े अस्पताल में जाने की कुवत नहीं रखता है। आप सब ने आज इस संवाददाता सम्मेलन को बढ़िया तरीके से कवर किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके तमाम अलग अलग मंचों से प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंचेगी और हम ये आशा करते हैं कि कम से कम इन तमाम मुद्दों पर जो सीधे तौर पर आम आदमी की सेहत से जुड़े हैं, सरकार कोई ठोस निर्णय ले।